हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम यूनिट कॉस्टिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका रीज़न क्या है कि हमें इसमें 2 टाइप की शीट्स बनानी है। एक है हमारा एक्चुअल कॉस्ट शीट जो रियल कॉस्ट शीट होगा, और दूसरा हमें बनाना है इसमें टेंडर कॉस्ट शीट जिसे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी कहते हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है कि ये जो एक्चुअल कॉस्ट शीट है ये रियल वैल्यूज़ हैं। सपोज करो लास्ट 1 ईयर हमारा पूरा हो गया। लास्ट 1 ईयर में हमने ये एक्चुअल एक्सपेंसेस किए और यहाँ पर 10,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं। अब नेक्स्ट ईयर का हमारा जो एस्टिमेट है, हमें नेक्स्ट ईयर 50,000 यूनिट्स बनाने हैं। सो नेक्स्ट ईयर अगर 50,000 यूनिट्स बनाने हैं तो 50,000 यूनिट्स में हमारे क्या क्या चेंजेस होंगे। जैसे मटेरियल हो सकता है कॉस्टली हो जाए, या ये भी हो सकता है कि बल्क में मटेरियल परचेज करें तो मटेरियल थोड़ा सस्ता मिले। ये हो सकता है कि फैक्ट्री के एक्सपेंस बढ़ जाए या बल्क प्रोडक्शन की वजह से कम हो जाए। तो ये जो एक्चुअल कॉस्ट शीट है ये रियल नंबर्स हैं जो एक साल पूरा हुआ, और ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट है ये नेक्स्ट ईयर की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होंगी कि नेक्स्ट ईयर अगर हमें 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है तो कितना हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा। तो सबसे पहले हम एक्चुअल कॉस्ट शीट बनाएंगे। एक्चुअल कॉस्ट शीट में अमाउंट पहले आता है, पर यूनिट बाद में आता है, और जो टेंडर शीट होती है उसमें पर यूनिट पहले होगा और अमाउंट बाद में होगा। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। विधि लिमिटेड प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 10,000 वॉकमैन ड्यूरिंग 11। अब ईयर कोई भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ईयर से हमें सब में कोई भी लेना देना नहीं है। द पर्टिकुलर्स आर एज अंडर। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 780। हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सीधा लास्ट में देखेंगे क्या लिखा है, तो लास्ट में लिखा है प्रिपेयर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ 2011। सेकेंड एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ 2012। तो एक तो रियल कॉस्ट शीट बनानी है जो 2011 पूरा हो चुका है, दूसरा 2012 के लिए एस्टिमेटेड टेंडर शीट बनानी है, एस्टिमेटेड एक्सपेंस बनाने हैं। तो पहले हम एक्चुअल कॉस्ट शीट बना लेते हैं। सो एक्चुअल कॉस्ट शीट में मैं पहले वैल्यू लिखता जाऊंगा। मैंने फॉर्मेट आपके लिए बना लिया है जैसे हमारा टाइम ना जाए। सबसे पहले आप बुक में देखेंगे मटेरियल लिखा हुआ है, मटेरियल 26 lakhs। तो मैंने अमाउंट में लिख दिया मटेरियल 26 lakhs। Then direct wages 14 lakhs. Direct wages 14 lakhs. Direct expenses 2 lakhs. So अब हम इसका टोटल करेंगे 26 प्लस 14 एंड प्लस 2। 26 प्लस 14 प्लस 2 42 lakhs। So ये है हमारा प्राइम कॉस्ट 42 lakhs रुपीज। अब है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 40% वेरिएबल लिखा हुआ है, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में हमें 14 lakhs हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस कितने लिखे हुए हैं? 14 lakhs। तो 14 lakhs का 40% वेरिएबल लिखेंगे। सो 14 lakhs का 60% फिक्स्ड हो जाएगा। सो 14 lakhs का 40% होगा 5,60,000। ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मीनिंग होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा, एंड अगर प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो एक्सपेंस डिक्रीज होगा। फिक्स्ड का मतलब होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये एक्सपेंस तो फिक्स्ड ही रहने वाले हैं। अब 14 लाख का 60% करेंगे तो वो आ जाएगा 8,40,000।
सपोज करो इनका ये 8,40,000 फैक्ट्री का रेंट है। सो ये 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, 2,000 करें, 5,000 करें या 10,000 करें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इनका ये एक्सपेंस तो फिक्स्ड ही रहेगा। सो नाउ टोटल करेंगे 42 lakhs प्लस 560 प्लस 8,40,000। सो ये हो गया 56 lakhs रुपीज़ वर्क कॉस्ट, 56 lakhs। अब नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, जिसे एडमिन एक्सपेंसेस भी कहते हैं, और वो पूरे के पूरे फिक्स्ड हैं, 5,60,000। सो 5,60,000 अब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 61,60,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए 6,40,000 और उसमें से 70% वेरिएबल है। सो 6,40,000 का 70% हम वेरिएबल लिखेंगे एंड 6,40,000 का अगर 70% वेरिएबल हैं तो 30% फिक्स्ड हो जाएंगे। तो 6,40,000 इंटू 30% तो ये हो जाएगा 1,92,000 एंड 6,40,000 इंटू 70% तो ये हो जाएगा 4,48,000। सो टोटल करेंगे सो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट 448, 192 एंड 61,60,000। तो ये हो गया हमारा 68 lakhs रुपीज़ का टोटल कॉस्ट। अब हम इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें सेल्स मिल जाएगी। अब प्रॉफिट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बट सेलिंग दिया हुआ है। सेल्स में पर यूनिट सेल्स आपको दिया हुआ है कि पर यूनिट सेल्स कितना है। सो आप देखिए पर यूनिट सेलिंग प्राइस 780 है, तो मैं यहाँ पर यूनिट के कॉलम में सेलिंग प्राइस में 780 लिखूँगा। सो 780 इंटू 10,000 करेंगे तो 78 lakhs रुपीज़ हो जाएगा, 78 lakhs रुपीज़। और 78 lakhs के सेल्स में 68 लाख का टोटल कॉस्ट है, तो हम ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये जो पर यूनिट का कॉलम है इसे हम क्या करेंगे, हम हर एक वैल्यू को 10,000 से डिवाइड करेंगे। सो 26 lakhs यहाँ पर मैं लिखूँगा 26 lakhs डिवाइड बाई 10,000 तो आंसर आ जाएगा 260। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 260। फिर डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस है 14 lakhs, इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 140। फिर 2 lakhs हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, उसे भी हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये होंगे 20। इन सब का टोटल करेंगे सो आंसर आएगा 420। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 5,60,000 है, हर एक वैल्यू को 10,000 से डिवाइड करते जाएंगे तो ये होगा 56, ये होगा 84 और टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 560। फिर एडमिन एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे 56 तो ये आंसर आ जाएगा 616। सेलिंग एक्सपेंसेस में 4,48,000 को डिवाइड करेंगे तो 44.8 एंड 19.2 टोटल कॉस्ट हो जाएगा 680। प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 10,000 से सो 100 रुपीज़, 680 प्लस 100 780। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिखा एक्चुअल कॉस्ट शीट। एक्चुअल कॉस्ट शीट का मतलब है जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं 10,000 यूनिट्स के, जिसमें हमने अमाउंट का कॉलम भी बनाया एंड पर यूनिट का कॉलम भी बनाया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें कि नेक्स्ट करना है टेंडर शीट, जिसमें पर यूनिट का कॉलम पहले आएगा और अमाउंट का कॉलम बाद में। सो अब टेंडर शीट स्टार्ट करते हैं और पहले रीड करेंगे कि हमें बुक में कौन से पॉइंट्स टेंडर शीट के लिए दिए हुए हैं। सो नाउ
फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल डिक्रीज्ड बाय 20%, फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 6 lakhs, ऑफिस एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 25%, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस विल राइज बाय 1.60 per unit and 25% profit is estimated on cost. सो अब हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है. सो इसमें हमें जो चेंजेस करने हैं वो यहाँ पर करते जाएंगे. अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे मटेरियल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो मटेरियल सेम रखेंगे. और अब की बार इन्हें 50,000 यूनिट्स का एस्टिमेट है. अब मटेरियल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मटेरियल का पर यूनिट प्राइस है 260 रुपीज़ पर यूनिट. सो 260 इंटू 50,000 करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 1,30 lakhs रुपीज़. 1,30 lakhs रुपीज़ का मटेरियल लगेगा अगर हमें 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करने हैं तो. अब वेजेस में इन्होंने कहा है 20% रिडक्शन होगा. सो वेजेस का पर यूनिट 140 रुपीज़ था. 140 में से 20% माइनस करेंगे. सो 140 का 20% होता है 28 रुपीज़. आप करके देखिए, 140 उसका 20% होगा 28, तो माइनस करेंगे तो जो वेजेस पर यूनिट लगने वाले हैं वो होंगे 112 रुपीज़. इंटू करेंगे 50,000 से, सो 56 lakhs रुपीज़ के वेजेस लग जाएंगे. ये है वेजेस. एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो सेम ले लेंगे 20. सो 20 रुपीज़ पर यूनिट एक्सपेंस हो रहा है, तो इंटू 50,000 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 lakhs रुपीज़. अब हम टोटल करेंगे 10 lakhs प्लस 56 lakhs प्लस 1,30 lakhs. सो ये आंसर आ जाएगा 1,96 lakhs. 1,96 lakhs रुपीज़. और इसका टोटल करेंगे 260 प्लस 112 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 392. 392 इंटू 50,000 1,96 lakhs. अब ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट, एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट किसका? 50,000 यूनिट्स के लिए. अब फैक्ट्री के लिए क्या दिया हुआ था? तो फैक्ट्री एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 6 लाख ऐसा दिया हुआ है. अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर हमें वेरिएबल का एक्सपेंस लेना है तो वो हम पर यूनिट लेंगे, और फिक्स्ड लेना है तो टोटल अमाउंट लेंगे. मैं फिर से यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देता हूँ. तो फिक्स्ड दिया हुआ हो तो टोटल अमाउंट वाला लेंगे, और वेरिएबल दिया हो तो पर यूनिट वाला लेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंस है, तो फैक्ट्री एक्सपेंस वेरिएबल कितने हैं? 56. तो 56 में अमाउंट में लिख दूंगा, पर यूनिट में 56. और फैक्ट्री एक्सपेंस फिक्स्ड कितने हैं? 840. सो फिक्स्ड हैं 8,40,000, और इन्होंने कहा है 6 lakhs रुपीज़ इंक्रीज हो जाएंगे. सो 840 में अगर 6 lakhs इंक्रीज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 14,40,000. 840 प्लस 6 lakh 14,40,000. सो 14,40,000. अब हम बाकी के जो वैल्यूज़ हैं 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से. सो 56 इंटू 50,000, तो ये हो जाएगा 28 lakhs. 28 lakhs एंड 14,40,000 को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 28.8. 28.8. सो यहाँ पर टोटल कर देंगे 28.8 प्लस 56 प्लस 392, तो ये आ जाएगा 476.8, और इंटू करेंगे 50,000 से तो ये हमारा आंसर होगा 2,00,00,000
38,40,000। टोटल करके देखते हैं एक बार। 1,96,00,000 प्लस 28,00,000 प्लस 14,40,000, 2,38,40,000। ये हो गया हमारा वर्क कॉस्ट। मैं फिर से बता दूं, अगर वेरिएबल है तो पर यूनिट लोगे और फिक्स्ड एक्सपेंस हैं तो टोटल अमाउंट लोगे। जो भी चेंजेस हैं फिक्स्ड में करने हैं तो फिक्स्ड में करेंगे, पर यूनिट में करने हैं तो वेरिएबल में करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए दिया हुआ है कि ऑफिस एक्सपेंस 25% इंक्रीज हो रहे हैं। तो एडमिन एक्सपेंस ऑफिस एक्सपेंस है 5,60,000। सो 5,60,000 का 25% प्लस करना है। तो 5,60,000 का 25% होगा 1,40,000। सो 1,40,000 अगर इसमें इंक्रीज हो जाए 5,60,000 में, सो ये हो जाएगा 7 lakhs। अब अगर 7 lakhs रुपीस इसमें ऐड कर देंगे 2,38,000 में, 2,38,40,000 में, तो ये हो जाएगा 2,45,40,000। ठीक है, और जो 7 lakhs हैं उसे डिवाइड करेंगे 50,000 से, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 476.8, तो ये आंसर हो जाएगा 490.8। ये हो गया ऑफिस एक्सपेंसेस। नाउ सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस विल राइज बाय 1.6। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस इंक्रीज होने वाले हैं। सो पहले के जो वेरिएबल एक्सपेंस हैं वो थे 44.8 प्लस करेंगे 1.60। सो 44.8 प्लस 1.60 अगर ऐड कर देंगे तो ये जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं ये हो जाएंगे 46.4 वेरिएबल एक्सपेंसेस। और फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो हम टोटल अमाउंट ले लेंगे। टोटल अमाउंट है 1,92,000। सो 1,92,000 फिक्स्ड में ले लेंगे। सो 46.4 इंटू 50,000 करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये होगा 23,20,000। वेरिएबल एक्सपेंस क्या होगा? सपोज करो इन्होंने सेलिंग के लिए कोई कमीशन सेट किया हुआ है कि जो सेल्समैन ज़्यादा सेल करेगा उसे उतनी ज़्यादा कमीशन मिलेगी, तो यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो वो इंक्रीज होगा। लेकिन सेलिंग के लिए इन्होंने कोई फिक्स्ड एक्सपेंस किया है, चाहे वो यूनिट्स कम हो या ज़्यादा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो ये न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं और न्यूज़पेपर वाला ऐड देने का 1,92,000 रुपीज़ लेता है पूरे साल का, तो उसमें इनके 10,000 यूनिट्स सेल हो या 50,000 यूनिट सेल हो, न्यूज़पेपर वाला तो इनसे उतने ही पैसे चार्ज करेगा। सो 1,92,000 डिवाइड बाय 50,000 करें तो ये 3 रुपीज़ 3.84 होगा। अब ऐड करेंगे 3.84 प्लस 46.4, तो ये आंसर आ जाएगा, टोटल कॉस्ट होगा 50.24 और यहाँ पर टोटल अमाउंट जो होगा दैट इज़ अवर 2,45,40,000 प्लस 23,20,000 प्लस 1,92,000। सो 2,70,52,000 ये हो जाएगा इनका टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट के बाद इन्होंने प्रॉफिट के लिए बताया है कि प्रॉफिट कितना होगा। सो प्रॉफिट देख लेते हैं। सो प्रॉफिट ऐड करना है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस का टोटल करेंगे। एक मिनट, यहाँ पर यूनिट का जो टोटल है दैट इज 490.8 प्लस 46.4 एंड प्लस 3.84, ये हो जाएगा 541.04। मेरा ये 490 ऐड करना रह गया था। और एक बार चेक करने के लिए 541.04 को 50,000 से मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे, तो देखिए यही आंसर आ रहा है कि 2,70,52,000। अब हमें प्रॉफिट ऐड करना है और वो भी कितना, 25%। सो 541.04 का 25% हम प्रॉफिट ऐड करें
तो 541.04 इंटू 25%, तो ये प्रॉफिट जो होगा ये होगा 135.26। अब 135.26 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 676.30। अब हम क्या करेंगे, 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इंटू 50,000 करेंगे तो हमारा जो सेल होगा, इट मीन्स नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड सेल होगा 3,38,15,000 एंड हमारा प्रॉफिट होगा 135.26 इंटू 50,000, सो ये होगा 67,63,000। ये होगा हमारा टोटल प्रॉफिट और ये हो जाएगा हमारा सेल्स, ये हो जाएगा सेल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इनका 2011 अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये है 2011 इनका पूरा हो गया, उसमें इनके ये एक्चुअल नंबर्स हैं, और 2012 अभी स्टार्ट हुआ है और इनका मूड है कि इन्हें 10,000 यूनिट से 50,000 यूनिट्स तक का प्रोडक्शन करना है। सो इतना करने के लिए उन्हें ये चेंजेस आएंगे, तो इनका एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा, एस्टिमेटेड सेल कितना होगा, मटेरियल के लिए, लेबर के लिए इतना सारा पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, तो ये एक एस्टिमेट लगाया जाता है। इसे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी कहते हैं और टेंडर शीट भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। पहले आपको मैं ये पेज दे रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये 11 का है एक्चुअल, एंड ये लेक्चर्स आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कॉलेज के ग्रुप में शेयर भी करते रहिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। सो ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।